राम मंदिर आंदोलन, अयोध्या, कार सेवक, रथ यात्रा, इन सब के बीच अगर लाल कृष्ण आडवाणी को न याद किया जाए तो शायद बात बहुत अधूरी रह जाती है। अयोध्या में आप चले जाएं तो आज भी ये कहा जाता है अ से अयोध्या और अ से आडवाणी। इन दोनों का रिश्ता ही बहुत भावनात्मक है, इन दोनों का रिश्ता आंदोलन वाला है। इस रिश्ते को जानने के लिए आपको पन्ने पलटने होंगे और आपको जाना होगा 1980 के दशक में। नमस्ते, मैं राशिद। एक कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 1980 का साल था जब जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। 1980 से लेकर के 1986 तक अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के। साल आया 1984 जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, बाद में इलेक्शंस हुए, भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीट मिली। बीजेपी को ये लग रहा था कि कुछ बड़ा करना होगा। इसी के साथ ही 1984 में विश्व हिंदू परिषद का राम मंदिर के लिए आंदोलन भी शुरू हो गया। अब यहाँ से एक और नई कहानी शुरू होती है। साल 1986 आते आते भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया लाल कृष्ण आडवाणी को। अब लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर पर चूंकि और भी ज़्यादा अग्रेसिव थे, उनका ये मानना था कि क्यों ना सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली जाए। 1986 से 91 के बीच देश की सारी बड़ी घटनाएं घटी और यहीं पर अयोध्या का आडवाणी से एक अलग रिश्ता बना। सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली, लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव ने ये रथ यात्रा रोक दी। लेकिन यहीं से आडवाणी एक नया इतिहास बना चुके थे। आडवाणी बता चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है। 1984 में मिली 2 सीट, 1989 में जो चुनाव हुए इसमें मिली 85 सीट। 2 से 85 का सफ़र कुछ यूं ही नहीं रहा। वो लाल कृष्ण आडवाणी ही थे जिन्होंने 1989 में जब पालम अधिवेशन हुआ, यानी जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठी हिमाचल प्रदेश के पालम में, वो आडवाणी ही थे जिन्होंने सबसे पहले ये प्रस्ताव रखा कि विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन हमें अपना बनाना चाहिए, राम मंदिर का आंदोलन अपना बनाना होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ें जमा पाएंगी। कई नेता नाराज़ हुए। जसवंत सिंह ने यह कहा कि इससे तो हमें सांप्रदायिक का दर्जा दिया जाएगा, ये तो ठीक नहीं है। जसवंत सिंह ने उसके बाद नाराज़ होकर के पालम अधिवेशन से निकल करके भी चले गए। आडवाणी ने कहा, समझाया उन्हें कि नहीं, आप समझिए, ये पार्टी के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। पालम अधिवेशन में जिस तरह से आंदोलन को अपना बनाया गया, विश्व हिंदू परिषद वाले आंदोलन को एक नई दिशा देने की तरफ कदम आगे बढ़े। यहीं से आडवाणी ने एक नया इतिहास बना दिया। हालांकि वक्त गुजरा, 2004 में इंडिया शाइनिंग का दौर आया, लेकिन इंडिया शाइनिंग नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी 2004 के लोकसभा इलेक्शन में। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने आप को थोड़ा सा सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ डेविएट किया। पाकिस्तान में गए मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पर, वहाँ पर जिन्ना को कह दिया सेक्युलर। यहीं से आडवाणी की छवि कुछ हद तक बिगड़ी। हालांकि 2009 में फिर उनके चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन में एक स्लोगन रेस किया गया था, मजबूत नेता निर्णायक सरकार, लाल कृष्ण आडवाणी के चेहरे के साथ। लेकिन आडवाणी तब पीएम इन वेटिंग ही रह गए। ये पूरी कहानी है आडवाणी की, अयोध्या की। मैंने शायद 3 या 4 मिनट में आपको सुना दी, लेकिन इसके पीछे कई दशक हैं। नमस्ते।